जय सिया राम, जय सीताराम। अयोध्या अयोध्या में बारात दशरथ जी अपने चारों पुत्र बहू को लेकर के अयोध्या गए। वहाँ पे सारे अयोध्या वाले मिलने के लिए श्री रामचंद्र सीता मैया से सबको लालसा पड़ी है। सब लोग देखना चाहते हैं दुल्हा और दुल्हन को। सब बहुत उनके आंगन में, उनके द्वार पे बहुत भीड़ भीड़ पड़ी है। अब आगे देखो क्या होता है। जनु छाह सब सहज सुहाए, तनु धरी धरी दशरथ गृह आछाए। देखन हेतु राम वैदेही, कहु लालसा होई न केही। श्री राम प्रभु को, सीता मैया को देखने के लिए किसको लालसा नहीं होता है। और सब प्रकार से उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा नहीं है। जूथ जूथ मिली चली सुहासिनी, निज छवि निदरी मदन विलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावही जनु बहु बेस भारती। सब स्त्रियां सुहागिन झुंड की झुंड चली जा रही हैं। कामदेव की स्त्री रति को भी निरादर कर रही हैं। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि को कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य और एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं। मनो सरस्वती जी ही बहुत बहुत से वेश धारण किए गा रही हूँ। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनी समाऊ सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दास बिसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम की विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गई। दिए दान विप्रनः विपुल, पूंजी गणेश पुरारी। प्रभुदित परम दरिद्र जाजनु, पाई पधारथ चारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गए हो। मोद प्रमोद बीमस सब माता, चलहि न चरण स्थिल भय गाता। राम दरस हित यति अनुरागी, परिछनि साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं शरीर स्थिर हो गए हैं। उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। जब दूल्हा दुल्हन आते हैं बारात लेके विवाह के, जब अपने घर आते हैं तो हम सुहागन औरतें, माँ, भाभी, चाची, माई जो भी हैं, बहनों, सब लोग थाली सजा के और द्वार छिकाई लेते हैं। द्वार छिकाई का नेग लेते हैं और उनकी पूजा करते हैं और आरती उतारते हैं। यहाँ तो श्री राम प्रभु सीता मैया आ रहे हैं और सब तीनों मैया सब थाली सजा के आरती का और सब कुछ बहुत धूमधाम से अपनी तैयारी कर रही हैं कि अब मैं अपने राम को कब देखूंगी, अपनी बहू लोग को कब देखूंगी। ऐसे उनके मन में उमंग सा उठा हुआ है, कब देख लें।
विविध विधान बाजन बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दही पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आदर पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी दूब दही पत्ते फूल पान सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं सजाएं। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मजरी तुलसी विराजा। छूहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकून जनु नीर बनाए। तथा अच्छा चावल अखुरिये गोरो चना लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से विचित्र किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध न जाई बखानी, मंगल सकल सजही सब रानी। रचिया रति बहुत विधाना, मुदित करही कल मंगल गाना। शकुनी की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकते। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई यह सुंदर मंगल गान कर रही हैं। तीनों माताएं बहुत अच्छे से थाली सजाए पूजा की हर तरह से दही चंदन धूप सब कुछ ले करके खड़ी हैं और सज रही हैं। अपने भी सज रही हैं सजा रही हैं सबको सजा के और इंतज़ार कर रही कि मेरा बहू और बेटा कब आएंगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को देखने के लिए किसको नहीं मन करता है, किसको नहीं ललसा रहता है। वैसे हमारे तो इसे भाग नहीं है। हम तो सिर्फ रामायण पढ़ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वो लोग धन्य थे कि जिनको श्री राम जी का और सीता मैया का उनको दर्शन मिला साक्षात। बोलो श्री रामचंद्र की जय। राम कथा इसी तरह सुनते रहिए। राम कथा सुनने से हर कष्ट दूर होता है और मन को शांति मिलता है। सिर्फ इस कलयुग से बचने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है। बोलो श्री रामचंद्र की जय।